या तो मूड़ी या तो पूड़ी, ये बहुत लगता था। सुतली से क्यों बांधते हैं इसको? सुतली से बांधते हैं कि ये कीमा गिरेगा नहीं। तो इतना मुलायम होता है जी, इतना मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। और हमारे एक जानकार हैं, उनसे मैंने पूछा कि कबाब में सुतली क्यों लगाते हो? कह रहे हो कबाब, ये यहाँ का ट्रेंड मार कि कबाब बांधना नहीं आता इसलिए सुतली लगाते हैं। एक जड़ी आता है, वो है मखाना है, नारियल है। वो एक जड़ी क्या है जो जड़ी नहीं पता। वो सीक्रेट जड़ी है। जायके के सफ़र में हम आ चुके हैं कोलकाता की ज़कारिया स्ट्रीट में। हमारे साथ पैमिला हैं जो यहाँ पे फूड टूर करती हैं और हमें यहाँ के जायकों से आज रूबरू कराएंगी। हेलो अनुभव, वेलकम टू ज़कारिया स्ट्रीट। शुक्रिया। अभी हम नखोदा मस्जिद के सामने हैं जो कलकत्ता का सबसे बड़ा मस्जिद है और ये पूरे एरिया का नाम ज़कारिया स्ट्रीट है और यहाँ पे हम आज बहुत सारी स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे। तो चले आइए। तंदूरी रोटी खाएंगे और दिस इज़ नोन फॉर बीफ, लेकिन हम आज बीफ नहीं खाएंगे, हम कुछ और ट्राई करेंगे। यहाँ पे मेन्यू में क्या क्या है? मेन्यू में है मटन, चिकन, बीफ और ये नाश्ता, ये ब्रेकफास्ट डिशेज है। नाश्ता। हाँ हाँ, तो आज हम ट्राई करेंगे गोश्त, दाल गोश्त। दाल गोश्त। हाँ, यहाँ के सारे मतलब जो एरिया के जो होटल जो रेस्टोरेंट्स है वो बहुत, बिकॉज द एरिया इटसेल्फ ये कलकत्ता का सबसे पुराना नॉन यूरोपियन पार्ट है। अच्छा। तो ये लगभग 1717 साल से ये पार्ट मतलब यहाँ पे चल रहा है और ये पार्ट सबसे, इसको चितपुर एरिया कहते हैं और ये पार्ट सबसे फेमस है कबाब्स के लिए और बीफ डिशेस के लिए जो कलकत्ता के अदर एरियाज में नहीं मिलते। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। हाँ। ये बहुत ही पुरानी डिशेज हैं। दाल गोश्त हो गया, अरबी गोश्त हो गया, तो सब्जी के साथ या दालों के साथ गोश्त को पकाना। लेकिन अब कई जगहों पे नहीं मिलता है, ये डिशेज नहीं मिलती है। अच्छा। हाँ, ये मूंग की दाल में पकाई हुई गोश्त है। ये जो रोटी है ये खमीरी रोटी है, लेकिन खमीरी रोटी का छोटा वर्जन है जो हम थोड़ी खाते हैं, काफ़ी बड़ी होती है। हाँ। ये थोड़ी छोटी साइज़ की है। उल्टा ये अच्छा है, बहुत ही उम्दा जायका है। मूंग की दाल में गोश्त को पकाया हुआ है, काफ़ी मसालेदार है और साथ में खासकर छोटी खमीरी रोटी के, बहुत ही उम्दा। वेरी स्मूथ। ऐसा लग रहा है जैसे चावल को बिल्कुल पीस दिया है, उसके बाद दूध में पकाया है इसको। हाँ। इस जगह का मतलब फिर भी स्मूदर देन मेनी पार्ट्स ऑफ द सिटी। वहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनी टेक्सचर आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाँ, बहुत ही बारीकी से कूटा गया है इसको, बहुत बढ़िया। दिल्ली 6, तो यहाँ पे अफगानी कबाब खाएंगे और इसकी स्पेशलिटी है दिल्ली 6 की। सर एक अफगानी कबाब लगाइए हमारे लिए। एक आप लगाना है, क्वार्टर लगाइएगा। यहाँ पे फ्राइड चिकन को मुर्चंगेजी बोला जाता है बोलते हैं। और चंगेजी को क्या बोलते हैं? चंगेजी को यहाँ तवा चिकन बोल रहे हैं हम तो। तवा चिकन बोल के वैसे ये अलग है। यहाँ इसका नाम चंगेजी है, लेकिन इसके यहाँ पे तवा चिकन बोलते हैं, क्योंकि चंगेजी बोलोगे तो ये बाजू को तो फ्राइड होगा। यहाँ नाम उल्टा पुल्टा है, फ्राइड को चंगेजी बोलते हैं। हमारे लिए तो चंगेजी ये है। हाँ वही है भाई, हर जगह उसी नाम से चिकन चंगेजी। कहीं भी जाओ, बारगंज जाओ या बारे में जाओ, सब इसी नाम से चिकन चंगेजी। पुरानी दिल्ली में चूड़ी वाला है, ये वाला पालमा चंगेजी वाला। सलमा चंगेजी वाले, शुरुआत उन्होंने की थी। चंगेजी सबसे ज़्यादा वही है। चलिए, अच्छा लगा अपने दिल्ली वाले किसी से मिलके। ज़कारिया स्ट्रीट में मुलाकात हो गई और ये हमें खिला रहे हैं अफगानी चिकन।
और मेरे को फिर पुरानी दिल्ली की याद आ रही है, वहाँ पे भी ये मक्खन और क्रीम बहुत आ गया है खाने में। अब वहाँ पे कबाब में मक्खन चलता है, हालांकि कभी मुगलई खाने में ये था नहीं। अच्छा। मक्खन, मलाई, ये क्रीम, ये सब चीज़ नहीं रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने डालना शुरू कर तो दिया। ये आफाक चिकन, असलम चिकन जो है असलम डालता है, उन्होंने थोड़ा नया डिजाइन में निकाल दिया, बटर डाल के दही ग्रेवी बनाया। दही डाल दी तो वो अलग आगे जाएगा। उन लोग को मीठा थोड़ा सा ज़्यादा हाँ, पसंद नमकीन टाइप में, है। नमकीन टाइप हाँ, में, मीठा, नमकीन टाइप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ज़्यादा तीखा भी नहीं और ज़्यादा वो भी नहीं, मीठा भी नहीं, मतलब नमकीन टाइप में होना चाहिए। नमकीन टाइप। यहाँ पे अफगानी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉप का नाम दिल्ली 6 है। दिल्ली चाय। तो ये कह रहे हैं कि जो डिशेज़ हैं काफ़ी दिल्ली से इन्फ्लुएंस्ड हैं यहाँ पे। हाँ, तो मसाले भी बता रहे थे दिल्ली से मंगवाते हैं। हाँ। नूरी मसाले वाला जो चितली कबर में दुकान है, उनके यहाँ से मसाले आते हैं। और चिकन के अंदर में क्रीम डाला गया, मक्खन डाला गया, थोड़े मसाले डाले गए, साथ में चटनी धनिया और पुदीने की, और मूली और गाजर, साथ में एक प्याज का छिलका, क्योंकि प्याज काफ़ी महंगी हो चुकी है, और ये रुमाली रोटी। हाँ, रुमाली। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी खाने को स्वादिष्ट बनाना हो, उसमें मक्खन डाल दो आप और क्रीम डाल दो, वो स्वादिष्ट हो ही जाता है। हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा जायका, लाइटली स्पाइस, अच्छा मक्खन का नमकीन जो होता है अमूल बटर में, हल्का नमक जो होता है उसका फ्लेवर है, और ऊपर से खूब सारा क्रीम, बहुत बढ़िया। बोला जाता है यहाँ पे मुर्ग चंगेज़ी, हालांकि ये है डबल फ्राइड चिकन। हमने देखा पहले चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ उन्होंने, उसके बाद उसको फर्स्ट फ्राई करते हैं, फिर छोटे छोटे पीस बनाते हैं, फिर फ्राई किया जाता है और साथ में चटनी के साथ सर्व करते हैं। अभी प्याज की महंगाई है तो खीरा और मूली मिल रहा है। काफ़ी टेस्टी है और टैंगी है, मतलब हल्का खट्टापन इसमें, खटास है। मेरे ख्याल से उसमें लगता है अमचूर मिलाया जाता है, उसी कारण से थोड़ा खट्टा टैंगी, है। हाँ। और ऐसे बता रहे थे 52 मसाले मिलाते हैं हम। एक बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही उम्दा है। इसमें खट्टापन अमचूर डालते हैं, अमचूर डालना पड़ता है, मसाले जो ऐसे होते हैं वो डालना पड़ता है। सर अपने दुकान क्या बताएं, कितनी पुरानी दुकान है आपकी? मेरी दुकान होगा ये 24 साल हो गए। 24 साल 24 साल दुकान को हो गए। हाँ। उन लोगों को सेल करते हुए मेरे ख्याल में अभी 12 या 13 साल हुए हैं। यहाँ पे लोग कहाँ मुर्गे का सिस्टम नहीं था यहाँ तो बताया मैंने आपको ना कि लोग जो है ये मशहूर था यहाँ के। हम लोग दिल्ली वगैरह जाते थे तो ये था कि भाई वो बंगाल से आया है, उन लोग क्या जाने का खाना, या तो मूढ़ी या तो पूड़ी, ये बहुत लगता था। अरे भाई मूढ़ी पूड़ी तुम लोग ने टेंडर ले रखा है मुर्गे का, तो ये जो है फिर उसके बाद लगते थे इसके बहुत खोज में लगे थे, ये निकाला फिर हमने ये। अच्छा बताइए, ये तो है फ्राइड चिकन, इसका नाम चंगेज़ी क्यों पड़ा? ये बस दिमाग में ही आया ना कि इसको देख के आप जो है ना वो आप रोक नहीं सकते। मतलब वो खाकानी अंदाज जो चंगेज़ों का जो था ना कि वो बस टूट पड़ना, बस ये है कि ये जो है वो टूट पड़ेगी, ये लोग खा के रुकेंगे नहीं, बस वही था कि टूटने का अंदाज जो है वो तो वैशीपन जो है इसको देख के बस वैशीपन ही रहेगा कि खाना नहीं, हमें खाना है, हमें खाना, बस यही था इसीलिए, और ऐसा कुछ नहीं है मामले में। क्योंकि जो चंगेज़ी हम लोग खाते आ रहे जी। हैं वो चंगेज़ी तो तवे पे जो बनती है। तवे पे बनती है। अच्छा ये उस वक्त तक हमें दूर तक मालूम ही नहीं था
कि दिल्ली में जो बेचते हैं लोग होते हैं। और ये और एक बात बता दें आपको, ये रजिस्टर्ड है तस्कीन का, ये मुल्क चंगेजी पूरे ऑल ओवर इंडिया में रजिस्टर्ड है। ये मैं देखा आपने आर रजिस्टर्ड जी। लिखा हुआ है। और सिर्फ ये नहीं, तस्कीन पे ही नहीं, मुल्क चंगेजी भी रजिस्टर्ड है। अच्छा, ये दोनों वर्ड भी आपने जी, रजिस्टर जी, कराया हुआ जी। है। बहुत ही बेहतरीन जायका है। मैंने इससे अच्छा फ्राइड चिकन पूरे हिंदुस्तान में नहीं खाया। बहुत ही उम्दा जायका है। और मुझे लगता है कि जो इसमें जो मैरिनेशन करते हैं आप, सिर्फ सारा खेल उसी का ही है। बस उसी का मसालों का खेल है। बस मसालों का ही खेल है। और ये इत्तेफाक इसीलिए हम करते नहीं कि मेरे अलावा कोई करने वाला भी नहीं है। इसमें थोड़ा घी का स्वाद भी आ रहा है। तो ये घी के अंदर भी मिला है, ये घी और डालडा दोनों मिक्स करके हम लोग देते हैं। घी जो है पूरा संभाल नहीं पाएंगी तो फौरन जलता है, पूरा जल जाता है। तो ये घी और वनस्पति दोनों डालडा दोनों खुशबू, मिक्स करके थोड़ी देते हैं। खुशबू है उसकी। हाँ, तो ये बताया ना, सिर्फ ये मैंने इस पर बताया तो बहुत कुछ है। ये रिफाइन सबसे रद्दी का तेल है, तो रिफाइन है। लोग यूज़ कर रहे हैं रिफाइन, लोग यूज़ कर रहे हैं रिफाइन। मेरे पास ये तो छोड़िए, यूटेंसिल भी आपको जो मिलेगा वो लोहे का नहीं मिलेगा, ये एल्युमिनियम नहीं मिलेगा मेरे पास। जितने भी सब कॉपर है, सब कॉपर में फ्राई होता है। जहाँ भी देखिए सब लोहे का कढ़ाई होगा, लोहे का चम्मच। मेरे पास स्टील का वो झंडा भी है, वो स्टील का है, ठीक है। वो तो कॉपर का होता ही नहीं है। और कॉपर का ये पूरा बर्तन, मेरे पास जितने यूटेंसिल हैं सब आपको कॉपर के मिलेंगे आपको। ये काफ़ी अलग है। ये फलूदा ही काफ़ी मोटा भी है, ठीक है। जी, फालूदा जो होगा वो एक्चुअली तो मोटा ही होगा। अगर आप किसी पुराने लोगों से पूछे फालूदा का, तो ये तो अब चलने लगा है, वो कुल्फी में जो ढाला जाता है वो। फालूदा एक्चुअली क्या मोटा ही चाहिए और छोटा चाहिए। फालूदा जो होता है पहले जो होता था, वो अब है कहाँ ये। शुक्रिया शाबिर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खुशी हुई, कम से कम आपके जरिए हम भी जरा पहुँच रहे हैं लोगों के दिलों में। जी। मैं तो कहा कि इतने बेहतरीन मैंने फ्राइड चिकन, और इसको आप मुर्ग चंगेज़ी कहते हैं, कभी नहीं खाया। ये बस आपकी निगाह का मामला है, आपने इतनी इज्जत दी। निगाह से ज़्यादा जो बस जुबान का तो मामला ही है। पहले निगाह खाती है, फिर जुबान। आपको जो देखने में अच्छा लगेगा वो खाने में भी अच्छा लगेगा। चलिए, शुक्रिया। तो इसके अंदर में गर्म हो रहा है। ये भी अब कम दिखती है शहरों में। एक तो वो कोयले वाली होती है, इसके अंदर कोयला भर देते हैं। इसको पहले गर्म किया जाता है, उसके बाद आयरन करते हैं कपड़े को। नहीं, ये काम कर रहे हैं भाई साहब अभी। ये कितना पुराना हो चुका होगा अंकल? ये 30 साल हो चुके हैं इसको। हैवी है, सही है। अनसा तो ज़्यादातर लोग सावन के टाइम पे खाते हैं, बारिशों के टाइम पे। नहीं समझे ना बाबू, यहाँ दरभंगिया लोग हैं। अच्छा, वो पूरा साल खाता है। वो कहाँ का है? मिथिलांचल के। ना वो बिहार है ना, उत्तरी हाँ, बिहार का। पता है हमको, दरभंगा मधुबनी पता है। हाँ, तो दरभंगा का आदमी यहाँ ज़्यादा है, अच्छा, वो लोग खूब खाता है, पूरा साल खाता है। पूरा साल खाता लेकिन ज़्यादातर ये डिश है मानसून के टाइम की, बारिशों के टाइम की, उसमें चलती है। चावल के आटे का बनता है, है। और ऊपर में तिल लगाते हैं थोड़ा क्रंचीनेस के लिए। हम लोग नवादा जिला का रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया, ज़्यादा क्रंची है। अपना शुभ नाम बताएं, आपका पूरा नाम, शुभ नाम? मोहम्मद शौकत अंसारी। स्वागत है। बहुत स्वागत है। चलिए, पंद्रह कदम भूल जाओ सारे गम। 15 कदम कौन सा है? ये वाला? बाहर निकालिए साबिर भाई, 15 और ये वाला? 5 ये 10 आप कौन सा वाला लोगे? 15 कदम? नहीं 10 10 कदम? मैं 10 का। चलिए, 10 कदम दे दीजिए। इसमें गम नहीं भूलेंगे हैं?
ये क्या बना रहे हैं यहाँ साथ में? मलाई 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 टोस्ट। अरे एक लगा दो यार मलाई टोस्ट भी। यहाँ ब्रेड का शेप भी थोड़ा अलग है। हाँ ये दूध का मलाई ये से निकलता है। बटर हो रही है, मलाई हो रही है, जेली हो रही है, जैम। जरा मत लो। कोलकाता और चाय, हाँ। क्या रिश्ता है दोनों के बीच? चाय मतलब कोलकाता की लाइफ लाइन है। सुबह से लेके शाम तक अब अगर एक बंगाली को बोले कि चाय पीना है तो वो कभी ना नहीं बोले, मी इंक्लूडेड। अच्छा। So I will never say no to tea. So that's the thing. I mean, you get the tea in these कुल्हड़ कप्स, जो कोलकाता की स्पेशलिटी है, कुल्हड़ की चाय। और डिफरेंट दुकानों में आप डिफरेंट साइज शेप, जैसे वो ये बड़ा, ये ऐसा वाला शेप, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला है, तो डिफरेंट जगह में डिफरेंट शेप्स और साइज की कुल्हड़ है। और वही चाय। तो ये हम लोग जब आ रहे थे कैब में तो हमने ड्राइवर से पूछा, हाँ तो उसने कहा कि यहाँ पे दिन शुरू होता है 11 बजे। हाँ। उसके बाद लोग केटली लेके निकलते हैं चाय के लिए। ऐसे दिन की शुरुआत होती है यहाँ पे। शुरुआत इवन शाम को हम लोग जब बैठ के बात करते हैं, अड्डा जब देते हैं, चाय के बिना अड्डा नहीं हो सकता। अगर बंगाली लोग अड्डा, मतलब कहीं पे भी कैलकाटा में अड्डा हो रहा है तो चाय होना ज़रूरी है। आप एक दिन में कितने कप चाय पीते हो? 4 तो मिनिमम। 4 मिनिमम? 4 मिनिमम। और मैक्सिमम कितना पिया हुआ है आपने, कुछ याद? मैक्सिमम 10 कप। 10 कप, हाँ। चले भैया, शुक्रिया, भूल गए सारे गम। चले। प्रेम भाव से बढ़ के कोई चीज़ नहीं, हम सीधे बात जानते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसमें क्या क्या डालते हैं बताइए कलाकंद में? खाली दूध का बनता दूध और शक्कर, बस। मिल्क केक की तरह। Just quite different than the Kalakand that I'm used to actually. ये मिल्क केक डोडा बर्फी, उसका टेक्सचर है काफ़ी दानेदार है, ग्रेनी। हाँ वही। और- कोलकाता में दूसरी जगह अगर आप कलाकंद बोलोगे तो ये ये मिलेगा। दिस इज डिफरेंट। ये तो इसमें टेक्सचर लग रहा है, सब लोग घी बनाते हैं जब, जो नीचे खुरचन बच जाता है, हाँ उसमें चीनी डाले खाओ, वो टेक्सचर, वो टेस्ट आ रहा है इसका। बहुत बढ़िया अंकल, ये तो बिल्कुल प्योर माल है। ये आलू का समोसा है? आलू गोश्त, आलू बीफ नहीं हमें और आप, ये सब तो आलू का है ना। हाँ ये, हाँ चलिए ये लगा दीजिए। ये तो क्या पट्टी समोसा बोलते हैं? पट्टी समोसा, ये हमने हैदराबाद में खाया था। तो इसमें क्या क्या डालते हैं मसाले में? मसाला बनाएंगे पत्ती का। इसको पट्टी समोसा भी बोलते हैं। ये काफ़ी परत जो है काफ़ी क्रंची होती है। मैंने अभी तक कैलकाटा में इस स्ट्रीट के अलावा ये वाला समोसा कभी खाया नहीं। लेकिन कोलकाता का ऐसा समोसा सिंघाड़ा बोलते हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली सिंगाड़ा बोलते हैं वहाँ का। जो आलू, द स्टफिंग दैट वी पुट इन, इट्स मोर, इट्स मैश्ड पोटैटो। चलिए शुक्रिया नौशाद भाई, बहुत बढ़िया समोसा खिलाया आपने, आलू भुजिया वाला समोसा। चलिए से क्यों बांधते हैं इसको? इसलिए से बांधते हैं कि ये कीमा गिरेगा नहीं। तो इतना मुलायम होता है जी इतना मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। और हमारे एक जानकार हैं, उनसे मैंने पूछा कि कबाब में सूतली क्यों लगाते हो? कह रहे हो कबाब, ये यहाँ का ट्रेंड मार कि कबाब बांधना नहीं आता इसलिए सूतली लगाते हैं। ऐसा तो नहीं है। यहाँ का ट्रेंड नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं। आदम से चल रहा है जो। बाबा आदम के ज़माने चल रहा है, इसलिए दुकान का नाम आदम पड़ गया। जी आदम कबाब है। कितने साल पुरानी दुकान है? 3 साल पुराना है। 103। जी वहाँ पर लिखा हुआ है। और प्याज ऊपर से लगाते हैं क्या इसमें? नहीं ऊपर से नहीं, जिस टाइम मसाला मिलाया जाता है उसी टाइम में प्याज लगाते हैं।
मिला देते हैं। अच्छा, चलिए लगा दीजिए हमारे लिए एक सुत्ता कबाब। जी लगा दे रहे हैं। और कबाब लगाते भी आपके अलग तरीके से, हम देखते हैं ज़्यादातर लोग सीख में ही लगा के फिर फैलाता है कबाब। नहीं वैसे नहीं, हम लोग ऐसे सीधा लगाते हैं। जिसका दांत नहीं होगा वो भी खा लेगा, हाँ एकदम सब खा लेते कितने खोटा आ जाएगा। आप कहते हैं बुढ़ऊ सब भी खा लेता है। सब खा लेता है। बुढ़ऊ बोले तो बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग। बूढ़े लोग। ये धागे से इसको बांधा जाता है, Yeah, because it's so soft. बोझ नहीं गिरेगा, हैं? धुआं नहीं गिरेगा, इसलिए लगाया जाता है। जलता नहीं है, जिंदा रहता है। हाँ, कितना लंबा धागा है। वाह, मशीन का तो नहीं हिलाएगा। ये हाथ से पीसते हैं मीट को। थोड़ा सा मार। अच्छा, पाँव वो करते हैं चक्कू से, तभी डिफरेंस है। कभी टेक्सचर भी बिल्कुल बीटी है और कोर्स टेक्सचर है, मतलब ज़्यादा महीन नहीं पिसा हुआ है, ऐसा सर बता रहे हैं कि पूरा महीन हो जाएगा। हाँ हाँ, ये मशीन में पिसता है। ये आप लोग लकड़ी में रख के, लकड़ी के उस पर फिर चाकू से, छुरी से पीसते हैं। जी, बहुत बढ़िया। अदरक खूब सारा डला हुआ है इसमें, अदरक का बहुत सारा जायका है। हाँ, Get this kebab in anywhere else in हाँ, Calcutta. बिल्कुल, मतलब मेरे लिए कबाब कम है, कीमा ज़्यादा है। Keema, हाँ, the texture is बिल्कुल कीमा खा रहे हैं, हाँ. मतलब आपको वो वाला कबाब का जो टेक्सचर हमारा हम लोग जो खाते What we're हैं used to, yeah. वो नहीं है। Yeah. और इसको बोलते हैं सूता कबाब, ताकि क्योंकि ये धागे से बांधा जाता है। अगर कबाब में चर्बी नहीं होगी तो कबाब बहुत ड्राई हो जाएगा। तो आपको सॉफ्ट करने के लिए, जूसी करने के लिए सॉफ्ट लगेगा ना और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हल्का फैट डालना ज़रूरी है। इसीलिए तो डलता देता ना। जी जी, डालना है तो अच्छा, ये जो लगता है डालना ही है। बहुत बढ़िया। तो ये था जायका, 103 साल पुरानी बाबा आदम के ज़माने की दुकान, आदम कबाब शॉप का ज़गारिया स्ट्रीट पे। चलिए, शुक्रिया भाई। तो सब शॉप के बारे में बताएं, कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? So the last one record for this shop was from 1904, but that was also when the shop was running. So we say 120 years, say 115-16 years, क्योंकि लास्ट वन रिकॉर्ड 1904 का है, बट उससे पहले भी हमारी दुकान चल रही है। तो पहले सबसे पहली मिठाई क्या थी आपके शॉप पे? ट्रेडिशनल मुगलई स्वीट जो होती हैं, जैसे खोई की बर्फ़ी है, फिर कुछ हलवे हैं यहाँ पे, और रसगुल्ला। यहाँ पे आके रसगुल्ला बन गया, लेकिन यूपी में उसे दानेदार कहते हैं, जो मोटे शीरे में बनता था, इट्स वेरी हार्ड। तो यूपी में वो चलता है। कलाकंद है, गुलाब जामुन है। सबसे पुरानी चीज़ जो हम लोग यहाँ पे पॉसिबली स्टार्ट किए हैं वो है मावे का लड्डू, जो है मावे का लड्डू। जी, जो इधर पीछे ही में रखा हुआ है। केसर भी दिख रहा है इसमें। जी, इसमें भी हमारा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो डालते हैं मसाले के साथ, और ज़ाफ़रान रहता है इसमें। तो ये सब बहुत पुरानी आइटम्स है। बाकी सब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हम लोग इम्प्रोवाइज़ करके बहुत सारे बंगाली इन्फ्यूज स्वीट्स भी हैं यहाँ पे। ये हमारी 32 आ गई। अच्छा, ऊपर में मखाना, नारियल, गोंद, यही चीज़ें मखाने के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दुकानदार अपनी चीज़ें खाता है। मतलब चाहे वो मिठाई हो या कुछ भी हो, मतलब सभी में माल अच्छा है, मतलब तभी कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मेरे फैमिली में जितने लोग हैं मिठाई के बहुत शौकीन हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी मिठाई की दुकान आप तो खाते ही नहीं होंगे। हम घूम घूम के दुकान में जाके खाते हैं मिठाई, क्योंकि हम लोग बहुत शौकीन हैं। वाह भैया।
तो इसमें 32 इंग्रेडिएंट्स हैं, इसलिए इसका नाम 32 हलवा पड़ा। बहुत बढ़िया। और जैसे आप सही कह रहे थे, जो आपके मुंह में डालते ही अलग अलग टेक्सचर्स, सॉफ्ट भी है, क्रंची भी है। यहाँ के जितने पुराने लोग हैं यहाँ से ये 32 साल वाले जाते हैं जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है या बेटी प्रेग्नेंट होती है, बिकॉज वो कहते हैं कि इतनी मतलब 32 तरह के जो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं इसमें, इससे ताकत बहुत आती है। नहीं, इसका बेस क्या है? ऐसे ये इसका बेस है खोया और गोंद का बेस रहता है। अच्छा, खोया है, दूध है, घी है, सूंद है, ज्वाइन है, छुहाड़ा है, एक जड़ी आता है वो है, मखाना है, नारियल है। वो घी है। एक जड़ी क्या है जो जड़ी नहीं पता। वो सीक्रेट जड़ी है, वो नहीं बताया। 4 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स वो है। इन्होंने कल एक जड़ी आता है, सब नाम बताए थे, बीच में एक जड़ी आता है, वो है। ये भी खोया है और दूध है, खोया है, अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है। मतलब ये भी काफ़ी पौष्टिक है। पूरा भी घी जमा हुआ है, इसको थोड़ा मेल्ट करेंगे तो और जायका आएगा, गरम रहता है ना, और अलग मज़ा आएगा। इसमें जो लड्डू दाना है वो भी है और साथ में खोया भी है, दोनों मिक्स किया। खोया है, मावा और उसके बाद जो है देसी घी के लिए जाफरान, जायफल, जावित्री, ये सब देखे। ये तो मतलब सबसे अच्छा मुझे ये लगा, इसमें ज़ाफ़रान की बहुत सा जायका है। बताइए ना कि इसमें जाफरान है, जायफल है, जावित्री है, छोटी इलायची है, खोया है, देसी घी के बुंदिया है, मावा है। आज आप बहुत अच्छे दिन पे आए क्योंकि ये जो बालूशाही है ये सिर्फ साल में 2 या 3 बार बनती है, स्पेशल ओकेजन पे बनती है। आज इज़ वन ऑफ द स्पेशल ओकेजन। तो ये बालूशाही दही की बालूशाही है। दही की बालूशाही? जी। क्या किसमें इसमें जो उसका डो होता है, जो मैदा होता है, उसमें दही मिलाते हैं? इसमें दही मिला, दही और घी से बनाया होता है, पानी से नहीं। दही और घी से मैदा को बुनाई होता है और फिर घी में फ्राई होता है। इसका मैदा पानी से बुनाई मतलब दही भी पानी हो गया, लेकिन दूध का जमा हुआ दही जो है वो दही और घी से बुनाई होता है, बाकी दूसरा चीज से पानी से नहीं होता। बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। चलिए, शुक्रिया हमदाई, थैंक यू सो बहुत अच्छा लगा आपकी मिठाइयाँ ट्राई करके और मिठाइयों के बारे में जान के। और आप तो सर चलते फिरते रेसिपी बुक हैं। चलिए। और इसी के साथ हमारा ज़कारिया स्ट्रीट का फूड टूर समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे पैमिला के साथ कोलकाता के कुछ नए इलाकों में कुछ नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।